एक व्यक्ति एक दिन कॉल गर्ल बुक करता है। कॉल गर्ल को होटल का नाम बताया जाता है, एड्रेस बताया जाता है और समय बताया जाता है। लड़की को वहां पहुंचना होता है। जिस व्यक्ति ने बुक किया था वो व्यक्ति पहले ही होटल चला जाता है और कमरे में बैठ के उस लड़की का वेट कर रहा होता है। तभी दरवाजे से एक आवाज आती है। शायद वो कॉल गर्ल अब आ गई थी। व्यक्ति उठता है और दरवाजा खोलता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, जैसे ही कॉल गर्ल पे उस व्यक्ति का नजर जाता है, उस व्यक्ति का होश उड़ जाता है। वो आश्चर्यचकित हो जाता है, अचंभित हो जाता है, क्योंकि सामने जिस कॉल गर्ल को उसने बुलाया था वो उसकी ही पत्नी थी। उस लड़की का भी होश उड़ जाता है, क्योंकि आज उसके कस्टमर के जगह पे कस्टमर के ही रूप में खुद उसके पति हैं। और यकीन मानिए, इस पूरी कहानी को जब आप सुनिएगा तो आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप भी सोचने पे मजबूर हो जाइएगा कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। देखिए, किस्सा सीरीज का ये तीसरा एपिसोड है और दिवाली के कारण थोड़ा बहुत डिले है ये एपिसोड, माफ कीजिएगा। और उम्मीद है कि आप सब लोगों का दिवाली बहुत अच्छा बीता होगा। इस कहानी की ओर चलेंगे, इस किस्सा की ओर चलेंगे, लेकिन पहले परिचय दे देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे होंगे। इस किस्से की शुरुआत होती है दो सहेलियों से। दो सहेली जो खूब अच्छी दोस्त थी। दोनों लड़की जो है वो कॉल गर्ल का काम करती थी और दोनों के बीच में इतना घनिष्ठता था कि हर सुख दुख में ये दोनों एक दूसरे के साथ होते थे। इवन कभी कभी तो ये लोग एक दूसरे के ग्राहक के पास भी चले जाते थे और इस बार भी यही हुआ। उसमें से एक लड़की का तबीयत खराब हो गया और इत्तेफाक से उस लड़की को उसी दिन अपने एक पुराने कस्टमर के पास जाना था और उस कस्टमर को वो छोड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि वहाँ से उसको पैसा वैसा भी अच्छा मिलता था और वो कस्टमर भी अच्छा था। तो वो लड़की अपनी सहेली से कहती है कि देखो, आज मेरा तबीयत ख़राब है और मेरे एक पुराने कस्टमर को जो है सेवा आज देने जाना था मुझे, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगी, तो मेरे बदले तुम चली जाओ। चूँकि दोनों के बीच में दोस्ती बहुत अच्छी थी तो दूसरी सहेली तैयार हो जाती है। वो जाती है उस कस्टमर के पास और चूँकि वो कस्टमर उसकी ही दोस्त की थी, प्रिय मित्र की थी, तो वो जाती है और खूब अच्छे से सेवा करती है। और ये सेवा इतना अच्छा होता है कि वो लड़की जो है उस कस्टमर का दिल जीत लेती है और अपने ही सहेली का पत्ता काट देती है। अब इस बात को लेके इन दोनों सहेलियों के बीच में खूब झगड़ा होने लग जाता है, मनमुटाव हो जाता है और ये लोग का दोस्ती जो था वो अब दुश्मनी में बदल जाता है। और अब इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि कहानी के अंत में इस चीज़ को मैं फिर से याद आपको दिलवाने वाला हूँ। अब असल कहानी की ओर चलते हैं। जिस पति पत्नी की चर्चा हमने शुरुआत में की थी उस कहानी की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति एक औरत को एक दिन कॉल करता है। कॉल करके कहता है कि आज मस्ती का मूड है, एक लड़की मुझे जो है आप भेजिए, एक कॉल गर्ल मुझे भेजिए। उस औरत के पास जो है इस व्यक्ति का पहले से कोई नंबर वगैरह नहीं था, इसलिए वो औरत पहले जांच पड़ताल करती है कि क्या सच में इस व्यक्ति को कॉल गर्ल चाहिए या फिर ऐसे ही कोई जो है कॉल कर रहा है। तो वो पहले कहती है कि पैसा एडवांस लगेगा। तमाम तरह के जांच जो होते हैं वो जो है औरत करती है और फिर जो है तय होता है कि ठीक है, हम एक कॉल गर्ल जो है आपको भेजेंगे। रकम जो है वो आधा देना होता है। वो व्यक्ति तैयार हो जाता है कि ठीक है, हम आधा रकम पहले दे देंगे, पहले आप फोटो जो है भेजिए, पहले हम पसंद करेंगे लड़की, उसके बाद आपको पैसा भेजेंगे। वो औरत जो है 15 फोटोज जो है भेजती है उस व्यक्ति के पास। वो व्यक्ति एक एक फोटो को देखता है बारी बारी से और कहता है फिर कि इसमें से कोई भी लड़की मुझे पसंद नहीं आई है, अगर इससे और अच्छी कोई है तो आप बताओ। वो औरत कहती है कि इससे और अच्छी लड़की अगर चाहिए तो पैसा और ज़्यादा लगेगा। वो व्यक्ति तैयार हो जाता है, कहता है कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अच्छी से अच्छी लड़की जो है मुझे भेजो। वो कुछ और फोटोग्राफ भेजती है। इसमें से एक लड़की को उस व्यक्ति ने पसंद किया। जो पैसा वगैरह था वो पैसा दिया गया, एक होटल तय किया गया, एक समय तय किया गया और उस होटल में उस समय पे वो लड़की जाती है जिसकी फोटोग्राफ जो है व्यक्ति ने तय किया था। पहले ही व्यक्ति जाके उस होटल के कमरे में इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही दरवाजे से आवाज़ आती है वो व्यक्ति बाहर निकलता है और दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, सामने कॉल गर्ल के रूप में कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी थी। दोनों एक दूसरे को देख के अचंभित हो जाते हैं। अब दोनों जो है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने लग जाते हैं। लड़की जो है उल्टा उस लड़के पे जो है हावी होने लग जाती है कि तुम यहाँ पे कैसे हो। लड़का भी जो है पूछने लग जाता है कि कॉल गर्ल को हमने बुलाया है तो तुम कैसे आ गई यहाँ पे। तमाम तरह के जो है लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं।
धीरे धीरे जो है होटल के स्टाफ्स को पता चलता है, वो लोग आते हैं, इन दोनों के बीच बचाव में जो है लग जाते हैं और इन दोनों के बीच का मामला इतना बढ़ गया था कि ये लोग अब मारपीट पे उतारू हो गए थे और चूंकि वो लड़की कमजोर पड़ गई थी तो व्यक्ति के द्वारा उस लड़की को मारा भी जा रहा था। तभी होटल के स्टाफ आते हैं और वो लोग जो है उन्हें होटल से बाहर कर देते हैं। बाहर रोड पे भी झगड़ा शांत नहीं होता है, दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। पुरानी बातों को, जो लड़ाई झगड़ा इन दोनों के बीच में होती थी, उसकी चर्चा जो है ये लड़ाई झगड़ा में कर रहे होते हैं। तो आसपास जो लोग थे उनको लग रहा था कि पति पत्नी के बीच का मामला है और ये लोग आपस में ऐसे ही झगड़ रहे हैं। किसी को ये बात पता नहीं था कि कॉल गर्ल के रूप में जो है इस व्यक्ति ने बुलाया है एक लड़की को और उसकी ही पत्नी आ गई है। मामला इतना बढ़ जाता है कि स्थानीय जो है प्रशासन को कॉल किया जाता है और ITI थाना, ITI थाना सुन के आपको लगा होगा कि ये कहानी कहाँ का है, तो आपको बता दें कि ये कहानी उत्तराखंड के एक जिला है उधम सिंह नगर, उसी का एक छोटा सा शहर है कासीमपुर, उसी कासीपुर की ये कहानी है। तो फिर से चलते हैं उस सड़क पे, उस जगह पे जहाँ प्रशासन अब आ जाती है और दोनों पति पत्नी को उठा के थाना में लेके जाती है। उसके बाद दोनों से पूछताछ किया जाता है, तमाम तरह की जो जानकारी है वो लेने का प्रयास किया जाता है और अब जो पता चलता है, अब जो जानकारी मिलती है उसे सुन के आप भी हैरान हो जाइएगा। दरअसल उस व्यक्ति ने जानबूझ के ये सारा खेल खेला था। उस व्यक्ति ने जानबूझ के कॉल गर्ल को बुक किया था, वो जगह तय किया था और जानबूझ के इस तैयारी में था कि किसी तरह से उसकी पत्नी ही आए और पत्नी को रंगे हाथ पकड़ लिया जाए। देखिए, पुलिस जब पूछताछ करती है तो जानकारी मिलती है कि 3 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी। उसके बाद जो है मैके में ज़्यादा वो लड़की रहती थी, क्योंकि वो पहले से ही कॉल गर्ल का काम करती थी। किसी से पता चला उस व्यक्ति को कि उसकी पत्नी गंदी काम करती है, तो उस व्यक्ति के द्वारा पूछा गया अपनी पत्नी से कि क्या तुम सच में जो है इस तरह का काम करती हो। तो पत्नी उल्टा जो है पति से ही झगड़ने लग गई, तरह तरह के आरोप लगाने लग गई और मायके चली गई और लंबे समय से वहाँ मायके में ही वो लड़की रहती थी, वो औरत रहती थी। और इस बात से वो व्यक्ति काफ़ी परेशान था, उसके घर वाले भी परेशान थे, लेकिन आखिर में वो व्यक्ति कर भी क्या सकता था। उसकी पत्नी को ये मंजूर नहीं था कि वो जाके ससुराल में रहे, इसलिए वो मायके में ही रहती थी। वो व्यक्ति एक दिन बाजार जाता है और अचानक बाजार में उस व्यक्ति को एक लड़की मिलती है। लड़की बताती है उस व्यक्ति को कि आपकी पत्नी जो है वो कॉल गर्ल का काम करती है, वो इस तरह का काम करती है। उस व्यक्ति को फिर से भरोसा नहीं होता है। तो वो लड़की, चूंकि हमने जो शुरुआत में कहानी आपको बताई थी 2 सहेलियों के बीच में, तो उस दोनों सहेलियों में से एक जो है इस व्यक्ति की पत्नी थी और एक ये जो बाजार में मिली है ये लड़की थी। तो इस लड़की ने कहा कि वो मेरी दोस्त रही है और मुझे पता है कि वो कब कहाँ कैसे जाती है और वो क्या काम करती है। व्यक्ति प्रमाण मांगने लग जाता है। तो वो लड़की एक नंबर देती है, श्यामपुर की एक महिला होती है जो इन लड़कियों को सप्लाई करती है और श्यामपुर नाम का वो जगह है, वहीं की वो महिला है जो इन लड़कियों को सप्लाई करता था। तो उस व्यक्ति ने उस महिला का नंबर ले लिया। उसके बाद बहुत दिनों के बाद अचानक एक दिन जो है उस व्यक्ति ने श्यामपुर के उस महिला को कॉल किया और फिर कहा कि मुझे लड़की जो है चाहिए, आज मस्ती का मूड है। उसने 15 फोटोग्राफ भेजे जिसमें उस व्यक्ति की पत्नी नहीं थी। तो फिर जो है ये जानता था कि और अगर फोटोग्राफ मांगा जाएगा तो उसमें उसकी पत्नी की फ़ोटो हो सकती है। तो और फोटोग्राफ मांगे गए और फोटोग्राफ आया तो उनमें से एक जो है तस्वीर उस व्यक्ति की पत्नी की थी। उस व्यक्ति ने तय किया कि उस पत्नी जो है, उसकी पत्नी जो है, उसी को वो बुलाएगा और फिर जगह, तारीख और समय तय किया गया और होटल के कमरे में वो लड़की आई और फिर दोनों एक दूसरे के पति पत्नी निकले। अब आपको पूरा ये बता देते हैं कि उस व्यक्ति का नाम क्या था, उस लड़की का नाम क्या था। और ये कहानी हमने पहले ही आपको बताया कि उत्तराखंड का उधम सिंह नगर जो है एक ज़िला है, उसी का कासीपुर एक छोटा सा शहर है, वहीं की ये कहानी है। और ये थाना ITI थाना पड़ता है और व्यक्ति का नाम जो है वो आलोक शर्मा है और उसकी पत्नी का नाम पूजा शर्मा है। और SP राजेश भट्ट ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया भी था कि इस तरह का केस वो पहले कभी नहीं देखे हैं। थाने से समझा बुझा के इन दोनों के बीच सुलह करा के जो है भेजा गया इन दोनों को। लेकिन श्यामपुर की जो महिला थी जिसने लड़की सप्लाई किया था उसकी गिरफ्तारी होती है। हालांकि बाद में ये भी खबर आया कि जो आलोक शर्मा है और पूजा शर्मा है, इन दोनों के बीच में बाद में फिर विवाद शुरू हुआ और ये दोनों फिर जो है एक दूसरे की शिकायत जो है लेके थाना पहुंचे थे। बाद में जो है इन दोनों के बीच में और क्या कुछ हुआ उसकी जानकारी तो मीडिया में नहीं आई, लेकिन ये कहानी जो है
वो वाकई में आश्चर्यचकित करने वाला है कि कैसे एक पति जो है और एक पत्नी के बीच जो है इस तरह का मामला आता है, इस तरह का मोड़ आता है। कॉल गर्ल के रूप में उसकी पत्नी काम कर रही होती है और पति ही बुक करता है एक दिन कॉल गर्ल और उसकी पत्नी जो है आती है कॉल गर्ल बन के। तो देखिए इस तरह का कहानी कहीं ना कहीं हमें झकझोर देता है, आश्चर्यचकित कर देता है, अचंभित कर देता है कि आखिर हमारे आपके आसपास इस तरह की घटना जो है कैसे हो सकती है। और किस्सा सीरीज में इस तरह का एपिसोड लाने के पीछे हमारा मकसद कतई ये नहीं है कि लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाए, भावनाओं को जो है आहत करे। हम बस इस कहानी को इसलिए जो है आगे लेके चल रहे हैं, इस किस्सा सीरीज को इसलिए आगे लेके चल रहे हैं ताकि आपको अवेयर कर सके, आपको ये बता सके कि हमारे आसपास कैसी कैसी कहानी होती है जिससे हमें सीखने की ज़रूरत है। तो बस यही मकसद है। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप जो है बताइएगा जरूर कि आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है और आज जो ये कहानी आपको सुनाया हमने उसके बारे में आपको क्या कुछ कहना है। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।